स्वागत किया है, क्या कहिएगा फरीदाबाद आने पर कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं एक बात की शुरुआत करूंगा, नाम छोटा बड़ा धमाका ऐसा राजू ठाकुर हमारा जिला का अध्यक्ष जी। बहुत ही भव्य किसानों के साथ इन्होंने मेरा अभिनंदन और जो स्वागत किया है। ये किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया, महेश चौहान का नहीं किया। ये किसानों के जो प्रदेश ने जो जिम्मेदारी दी है उनका स्वागत किया है इन्होंने। और जिस तरह से देश में और प्रदेश में किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार काम कर रही है, किसान के हितों को लिए काम कर रही है, किसान की आमदनी को बढ़ाने का काम कर रही है। जी अच्छा, क्या कहिएगा, हजारों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, आज आप आए हैं, संबोधन में क्या महत्वपूर्ण किसानों के बारे में चर्चा? देखिए, हम सब यही हमारे किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है जी कि केंद्र सरकार से सारी योजनाएं और प्रदेश की सारी योजनाएं, उसमें किसान मोर्चा का कार्यकर्ता, किसान मोर्चे के पदाधिकारी डाकिए का काम करेंगे। जो भी प्रदेश से योजनाएं आएंगी, केंद्र से योजनाएं आएंगी, उनको एक एक गांव, एक एक बूथ तक किसानों को लाभ दिलाने का काम किसान मोर्चा करेगा। जी ठाकुर जी के लिए क्या कहेंगे? कई दिनों से आपके स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे, हजारों लोग जो आपसे आज मिलने पहुंचे हैं। मैं सही मायने में मुझे लग नहीं रहा था कि इतना जबरदस्त अभिनंदन और स्वागत, तो इतनी भारी भीड़ जो राजू भाई फरीदाबाद में जोश नहीं, मैं इसको महाजोश कहूँगा, महाजोश। और इतना शानदार ताकत से इन्होंने जो ताकत लगा के कार्यक्रम किया, और इसमें किसानों की संख्या, युवा किसानों की संख्या, माताओं की संख्या, ढोल नगाड़ों से, हमारे किसानों के साधनों से, हम बैलगाड़ी में हमें बैठा के लाए। मैं खास तौर पर ठाकुर साहब का, जिला अध्यक्ष जी का बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरह से आपने एक एक गांव से एक एक किसान को यहां बुलाया है, इसी तरह हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि केंद्र और प्रदेश की सभी योजनाएं हम केंद्र के, उन प्रदेश के, हमारे एक एक गांव के एक एक किसान तक पहुंचाने का काम करें। एक सवाल ये है कि अभी चीनी के दाम इतने बढ़ गए, जबकि किसानों को गन्ने का मुआवजा उतना नहीं मिल रहा है जितना उसको मिलना चाहिए। हाँ, चलो थोड़ी चीनी का, इसके लिए मोदी जी देख रहे हैं, सारा इसका जितना भी कम हो सकता है मोदी सरकार हमारी करेगी। और किसानों को भी जो जितना गन्ने की फसल का हर साल, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 से आई है आज तक, गन्ने का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ा है और हर वर्ष बढ़ा है। आपका जो कार्यकाल है, आपकी 12 साल से सरकार है, प्रदेश में भी और देश में भी किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी हरियाणा के जो किसान हैं, उनके प्रति पिछले जो अध्यक्ष हैं उनके मुकाबले में क्या विशेष रहने वाला है? ये देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल भी मुझसे किया है कि आज पूरे देश में, सभी देश जितने भी प्रदेश हैं, वहाँ भी बीजेपी की सरकार भी है, नॉन बीजेपी भी है। और अगर आप कहें तो एमएसपी का काम 24 फसलों पर सिर्फ दिया है तो हरियाणा प्रदेश ने दिया है। और फिर भी देखो, राजनीति करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 12 साल से आप प्रदेश में बैठे हैं, वो किसान के रूप में जो लोग बैठे हैं आपको पता है। लेकिन मित्रों, किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम और किसान का खर्चा कम करने के लिए मोदी जी ने कहा है कि जैविक खेती पर जाएं, ऑर्गेनिक खेती पर जाएं, हम जैविक खेती को बढ़ावा दें और हम उन्नत खेती करने का प्रयास करें, विज्ञान। और आपको एक बात देखिए, किसान सम्मान निधि पहले, जिस समय अगर हम पहले की ध्यान देंगे तो किसानों के लिए जब खेत में जुताई करता था, किसान के पास पैसा नहीं होता था, मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के नाम पर सम्मान किसानों का किया और उनको फसल बीमा योजना किया। और आप सोच के देखिए, साल में 6,000 रुपया, 4-4 महीने के 2,000 रुपये किस्त आती हैं। किसान को ना बीज के लेने के लिए किसी व्यापारी के पास जाना, ना किसी पड़ोसी से पैसे मांगने, उनके अकाउंट में सीधे मोदी जी पैसे भेजते हैं। उससे आपकी खेत की बिजाई करते हैं, खेत के लिए खाद लेते हैं, खेत के लिए बीज लेते हैं, जुताई करते हैं और पानी देते हैं। की नगरी में इन्होंने अपने चरण रखे। हमारे कभी हजारों साल पहले पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ पर आए थे, तो हम इनमें भी अपना अंश पृथ्वीराज चौहान का देखते हैं, क्योंकि भाटियों का पृथ्वीराज को पहले से ही बहुत संबंध रहा है। तो मैं इनका जोरदार बाबा की नगरी पर स्वागत करता हूं और जय हिंद करता हूं। कितने कार्यकर्ता रोड पर है और कितने अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप ये समझिए। तो आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त हुए हैं किसान मोर्चे के, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनके भव्य स्वागत में अपने किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष राजू जी के नेतृत्व में अभी सारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं उनके यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ
और आप देख सकते हैं भगवान हिंदू भी वर्षा कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं उनका कि हमने उन्हें देव रूप में माना है, देव रूप में मानेंगे। कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। ये भाजपा का कार्यकर्ता ये बिना बरसात में पीछे हटता, ना अग्नि में ना आग में कहीं भी पीछे नहीं हटता। जहाँ खड़ा हो गया बुलंदियों से खड़ा होगा। देखो 70 साल का युवा है रेशम सिंह जी, देख सकते हैं, परंतु चेहरे पे वही गिलो है जो 15 साल के बच्चे का होता है, वो 70 साल के युवा के गिलो है। किसान मोर्चे को कितना बल मिलेगा इनके? किसान मोर्चा इनके आने पर बहुत ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि युवा हैं अभी, और युवाओं को, युवा किसानों को जोड़ेंगे तो उससे बहुत बड़ा बल मिलेगा। मोर्चे में मोर्चा, किसान मोर्चा आज का जो कार्यक्रम है हमारे महेश चौहान जी को स्वागत का, पूरे हरियाणा में नंबर 1 आएगा। भाई तेजू ठाकुर और उनकी टीम किसान मोर्चा की लगातार 3 दिन से दिन और रात कर रही है। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में सड़क पे खड़े हैं और हजारों की संख्या में ऑफिस में बैठे हैं। तो आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है कि हरियाणा के नव नियुक्त प्रधान जो महेश चौहान जी, उनका पहला दौरा है फरीदाबाद में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कहेंगे अपने मुंह से कि भाई ये फरीदाबाद जो है ना नंबर 1 हरियाणा में।